हेलो गाइस, वेलकम। आज हम सितंबर माह के राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसमें जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज करंट अफेयर में पढ़ते हैं सितंबर माह के, इसमें पोषण माह। तो पोषण माह प्रारंभ कब किया गया? ये 8 मार्च 2018 को प्रारंभ किया गया। और इसका स्थान कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान के झुंझुनू से ये प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसे प्रारंभ किया गया। वर्ष 2018 से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ये 2018 से प्रारंभ हुआ है पोषण माह। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसका डेट 8 मार्च 2018 और स्थान राजस्थान झुंझुनू। इसका उद्देश्य 2022 तक स्टंटिंग, कम वजन, स्टंटिंग मीन्स मतलब नाटापन, और कम वजन, अंडरवेट, और जन्म के समय कम वजन में प्रत्येक वर्ष 2% की तथा युवाओं, बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया मतलब जो खून की कमी होती है उसमें 3% तक कमी लाना है। नेक्स्ट है, प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी। मार्च 2020 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.79% की कमी आई है। मार्च 2020 का आंकड़ा है, इसके आधार पर 13.79% की कमी आई है। कुपोषण विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार इसके 3 मुख्य लक्षण हैं। तो इसमें मुख्य लक्षण में देखते हैं नाटापन, निर्बलता और कम वजन। नाटापन स्टंटिंग है। इसमें कुछ नीतियाँ देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, मिड डे मील कार्यक्रम 1995, भारतीय पोषण कृषि कोष महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष स्थापना किया गया। और पोषण अभियान 2018 झुंझुनू राजस्थान से प्रारंभ किया गया। और ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे सुपोषण अभियान है, जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से प्रारंभ किया गया। कृमि मुक्ति दिवस। तो कृमि मुक्ति दिवस, इसका उद्देश्य ये किस विभाग? तो स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों संयुक्त रूप से मिलकर इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? 5 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा टैबलेट दी जाती है। एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है, जिससे इन बच्चों के पेट में जो कृमि होते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है इससे। ये नेक्स्ट है, बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020। तो ये 9 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया बाल मृत्यु दर में और स्तर और इसका रुझान रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 में बाल मृत्यु दर 126 थी और 2019 में बाल मृत्यु दर घटकर 34 रह गई है। 1990 में 126 थी और यह 2019 में घटकर 34 रह गई है। यहाँ पे बाल मृत्यु दर होगा। और ये जो 34 है, तो कुल 1000 में 34 मृत्यु मतलब अभी हो रही है, जो कि 1990 में 126 थी। वहीं मृत्यु संख्या 1990 में
3.4 मिलियन से 2019 में 8,24,000 हो गई है, जो कि 1990 में 3.4 मिलियन थी, वो 8,24,000 1990 में इसकी संख्या है, अगर संख्या में काउंट करें तो। और 2019 में बहुत ही इसमें मतलब घटा है मृत्यु होने वाले जो बच्चों की संख्या है वो। तो 2090 से 2019 के बीच 4.5% वार्षिक कमी आई है। वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 1/3 मौतें अगर विश्व में देखें तो भारत और नाइजीरिया में होती है। मतलब यहाँ पे 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मौतें अधिक होती हैं। तो लड़कों का 1990 में 2022 मतलब 1000 में 122 एवं लड़कियों की 131 मृत्यु दर थी। और 2020 में लड़कों की मृत्यु 34 और लड़कियों की मृत्यु 35 रह गई है। तो इसमें कमी आई है। नेक्स्ट करंट अफेयर 2020 में जारी छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी साक्षरता दर रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता 77.3%। ये छत्तीसगढ़ की साक्षरता है 77.3%। और भारत में साक्षरता 77.7%। इसमें साक्षरता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य देखें तो सबसे पहला केरल है, जहाँ पे 96.2% की साक्षरता दर है। द्वितीय दिल्ली है 88.75%। तृतीय स्थान पे उत्तराखंड है 87.6%। चतुर्थ स्थान पे हिमाचल प्रदेश है 86.6%। पाँचवें स्थान पर असम है 85.9%। ये जो देश हम राज्य देखे उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। और औसत प्रदर्शन तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसमें तेलंगाना 72.8%, उत्तर प्रदेश 73.3% और मध्य प्रदेश 73.7% पर। और खराब प्रदर्शन वाले राज्य अगर हम देखते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार का है। आंध्र प्रदेश 66.4% और राजस्थान 69.7% और बिहार 70.9%। तो ये इनकी रैंकिंग है। तो इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य का नाम याद रखिएगा। केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और असम। केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट है साक्षरता दिवस। तो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा डेट। और इसमें छत्तीसगढ़ में देखें अगर महिलाएं कितनी साक्षर हैं तो 68.7% और पुरुष कितने साक्षर हैं तो 85.4%। वहीं पे अगर भारत में देखें तो पुरुष की साक्षरता 84.7% है और महिला की साक्षरता 70.3% है। तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये भारत में है। और ये डेट याद रखिएगा 7 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता राज्य। केंद्र द्वारा वर्तमान वर्ष की खरीफ सीजन में 495.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 60 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी होगी। इसमें प्रथम पंजाब राज्य, जहाँ पे 100 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी, और द्वितीय पे छत्तीसगढ़ जहाँ पे 60 लाख मीट्रिक टन। तृतीय स्थान पे तेलंगाना जहाँ 50 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट
कहाँ स्थान देखते हैं, कवर्धा में। कवर्धा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना पर ये पहला इथेनॉल प्लांट है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। 2019 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रारंभ किया गया था। सॉरी, यह 5 वर्षों का होता है और इसे 2024 तक ये चलेगा। यह छत्तीसगढ़, ये जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, ये पीपीपी मॉडल पर प्रथम कारखाना है इथेनॉल प्लांट का। और यहाँ पर धान से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इन कंपनी को 60% धान छत्तीसगढ़ से ही खरीदना अनिवार्य है। ये क्राइटेरिया है कि आप 60% जो धान है वो छत्तीसगढ़ से ही खरीदेंगे इस कंपनी को, और शेष तो 40% धान बच रहा है 100 में से, तो 40% आप अन्य राज्यों से खरीद सकते हैं। प्रस्तावित इथेनॉल पावर प्लांट और इसके अलावा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के अलावा कुछ इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित हैं, जिसका स्थान देखते हैं मुंगेली ज़िले में 2, वहाँ पे 2 इथेनॉल प्लांट। और नेक्स्ट जांजगीर चांपा में 1, महासमुंद में 1, तो मुंगेली में 2, जांजगीर चांपा में 1, महासमुंद में 1, टोटल 4 इथेनॉल पावर प्लांट इस प्रस्तावित हैं ये। और ये जो भोरमदेव अभी सहकारी शक्कर कारखाना है, वहाँ पे इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। तो उसमें से इथेनॉल को कौन खरीदेगा, तो इससे खरीदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम फर्स्ट है, भारत पेट्रोलियम सेकेंड, और थर्ड पे इंडियन ऑयल द्वारा इसकी खरीदी की जाएगी इथेनॉल की। और इस इथेनॉल से लाभ क्या होगा, तो इसमें लाभ होगा कि इथेनॉल के उपयोग से कार्बन इमिशन कम होगा, और जो यहाँ पे ये पावर प्लांट लगाए जाएंगे उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें बजट कितना, तो 507 करोड़ 82 लाख रुपए का बजट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रारंभ 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई। इस योजना के साथ ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है, जिसके लिए मत्स्य पालकों को 20,050 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई। 10 सितंबर 2020 को, याद रखिएगा डेट, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई। जो ये राशि अभी दी गई है, ये राशि अब तक के मत्स्य पालन क्षेत्र में सबसे बड़ा बजट है, और इसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 तक के लिए है। इसकी अवधि 2024-25 तक इसका लक्ष्य देखते हैं। 2024-25 तक उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है, इसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। और इससे जो ये मत्स्य संपदा योजना है, उससे किसानों की आय को दोगुना करना है। मतलब इससे उत्पादन बढ़ाना है और किसानों की आय को भी दोगुना करना है। इससे लाभ क्या होगा, तो इससे मत्स्य क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। ग्रामोद्योग में उत्पाद अब राष्ट्रीय स्तर पर होंगे उपलब्ध। जो ग्रामोद्योग में उत्पाद जो बनाए जाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध होंगे, मतलब बाजार में उपलब्ध होंगे वो, जो ग्राम स्तर पर जो उत्पाद बनाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ ग्राम उद्योग विभाग की छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प को विकास बोर्ड द्वारा ट्राइफेड के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक जनजातीय उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध किया जाएगा। इससे लाभ क्या होगा सॉरी
छत्तीसगढ़ प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बुनकरों और हस्तशिल्पियों को नियमित रोजगार मिलेगा। इससे देश के प्रमुख शहरों में स्थित ट्राइब्स ऑफ इंडिया शोरूम, मतलब जो भी शहर हैं प्रमुख प्रमुख शहर, वहाँ पर इस शोरूम में इनको रखा जाएगा, वहाँ से इनकी बिक्री की जाएगी। नेक्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राज्यपाल पुरस्कार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला श्रेष्ठ अधिकारी, श्रेष्ठ वॉलंटियर को राज्यपाल पुरस्कार देने की घोषणा राजभवन छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। तो इसमें जिला में देखते हैं, प्रथम स्थान जगदलपुर को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान पर धमतरी, ये दोनों साथ में द्वितीय स्थान दो जिले को मिला है, धमतरी और राजनांदगांव, और वहीं पर तृतीय स्थान पर बालोद और सूरजपुर। तो प्रथम स्थान में याद रखिएगा जगदलपुर, सेकंड में धमतरी और राजनांदगांव, तृतीय स्थान पर बालोद और सूरजपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये राज्यपाल पुरस्कार दिया गया है। इसमें अधिकारिता में देखते हैं 5 श्रेष्ठ अधिकारियों को और 5 श्रेष्ठ वॉलंटियर को, 5 राज्य स्तर एवं जिला स्तर के 5 राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे 43 वॉलंटियर को पुरस्कृत किया जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई। अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के, और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी सुविधा इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्र, इनका नाम याद रखिएगा, रमाकांत मिश्र, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के नए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा को नियुक्त किया गया है। यह पद देश का तीसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी का पद होता है और देश के सबसे बड़े कानून के अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। देश के सबसे बड़े कानून के अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट है इनकी नियुक्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद की आर्टिकल के अंदर तो 73(1) के तहत इनका नियुक्ति किया जाता है। उनकी अवधि 3 साल के लिए होती है, 3 वर्ष की इनकी अवधि होती है। नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तो रमाकांत मिश्रा, और अवधि 3 साल। मशरूम उत्पादन में राष्ट्रीय सम्मान। मशरूम उत्पादन में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? सौरभ जंगियल, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के निवासी हैं ये। इनका कार्य क्या, मतलब किस कार्य के लिए इनको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो एस्टर मशरूम उत्पादन प्रसंस्करण विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय अनुसंधान परिषद की मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित वर्चुअल मेले में यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कैनाबिस, भांग। कैनाबिस मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कैनाबिस, इसको भांग कहते हैं। कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट ये स्थान जम्मू कश्मीर में भारतीय महिला एकीकृत चिकित्सा संस्थान में स्थापित की जाएगी। यह देश का पहला स्थान है जहां भांग के पौधे से दवाई विकसित की जाएगी। इस परियोजना को कनाडा के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और इस जो प्रोजेक्ट है उस पर कनाडा द्वारा निवेश किया जाएगा। तो स्थान याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय महिला एकीकृत चिकित्सा संस्थान में स्थापित की जाएगी कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, जो देश का पहला ये स्थान होगा जहाँ पे भांग के पौधे से दवाइयाँ विकसित की जाएंगी। नेक्स्ट है केबीसी पर छत्तीसगढ़ के फूलबासन यादव। ये फूलबासन यादव वो पद्मश्री से उनको सम्मानित किया जा चुका है पहले। ये इनका निवासी स्थान राजनांदगांव है और इनको केबीसी के लिए चयन किया गया है। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उनको सहायता की है। ये इनके द्वारा एक माँ बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं फूलबासन बाई। और जो ये
माँ बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह है। इस समूह की शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित है और जिनमें अनेकों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लगभग 2 लाख से अधिक महिलाएं इसकी सदस्य हैं और ये इससे अधिक लाभ भी प्राप्त करती हैं। तो इनके द्वारा जो स्व सहायता समूह है वो कौन है? माँ बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह। और ये राजनांदगांव की रहने वाली हैं। इनको केबीसी पर छत्तीसगढ़ से इनको चयन किया गया है। नेक्स्ट है राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। ये 2019 के आधार पर है। छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पर झारखंड और 6वें स्थान पर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 7वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश और 8वें स्थान पर राजस्थान, 9वें स्थान पर पश्चिम बंगाल, 10वें पर गुजरात। इस रैंकिंग को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह चौथा रैंकिंग जारी किया गया है। ये जो अभी जो रैंकिंग जारी हुआ है और चौथा रैंकिंग है। नेक्स्ट है मकरभंजा जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ का मकरभंजा जलप्रपात है जो कि 450 फीट ऊंचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात के रूप में जाना जाएगा, लेकिन अभी इसको सरकारी तौर पे इसको नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये इसकी ऊंचाई 400 फीट ऊंची है और इसका स्थान है जशपुर जिले में महानदी पर। अभी सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट ऊंची है और अभी तक इसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसका स्थान देखें तो जगदलपुर में स्थित है। यह तीरथगढ़ जलप्रपात स्थान जगदलपुर में स्थित है और जो अभी ये खोज की गई है, मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। मकरभंजा जलप्रपात 450 फीट ऊंची है जो कि जशपुर जिले के महानदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा 450 फीट ऊंची जशपुर जिले के महानदी पर मकरभंजा जलप्रपात है और तीरथगढ़ जलप्रपात जगदलपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट ऊंची है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को मिली राष्ट्रीय मान्यता। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को इसका गठन 2006 में किया गया था और इसको अभी पहली बार छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन व कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद ने मान्यता प्रदान कर दी है, जिससे अब ये छत्तीसगढ़ राज्य में या छत्तीसगढ़ से बाहर हमारे भारत देश में कहीं भी ये प्रैक्टिस कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे। इनको मान्यता दे दिया गया है। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कुछ एडवाइस हो तो आप कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।